Okay, so good evening. Let's start the topic production of pest resistant plant. Now, see, this is a part of biotechnology and its application. If you are learning in 12th or if you are in university, this is one of the application that you are going to learn under the RDT, recombinant DNA technology or genetic engineering. Now, see, हम प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे हैं, दैट इज़ हमें अवॉइड करना है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जिनकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो रही है, ओके, और इनडायरेक्टली कार्सिनोजेनिक केमिकल्स ह्यूमन की बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इनडायरेक्टली. नो वी वांट टू अवॉइड सच थिंग. तो हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है? अब इंसेक्ट्स को किल करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि देर आर सर्टेन बैक्टीरिया, जैसे कि एक एग्जांपल है ये बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, जिसे शॉर्ट में बीटी बुलाते हैं. ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, दैट इज़ इसका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बड़ा है और ये स्पोर फॉर्म करता है. दैट इज़ एडवर्स कंडीशन में अपने सेल के अंदर एक छोटा सा मिनिएचर जेनेटिक कंटेंट स्टोर करने के लिए इसके पास एबिलिटी है जो एक्सट्रीम कंडीशन को विथस्टैंड कर सकता है. अच्छा, ये तो बाकी बात हुई. अब इनके जीनोम में एक जीन होगा, दैट इज़ ये जो बैक्टीरियाज हैं ये कुछ इस प्रकार के प्रोटीन या टॉक्सिन बना सकते हैं जो कि इंसेक्ट को किल करते हैं. तो हमने क्या कर दिया, अब ये प्रोटीन दिखने में कैसा है, इसका नेचर कैसा है, तो पाया गया कि इसका नेचर क्रिस्टलाइन है, दैट इज़ ये इनसॉल्यूबल है अपने इनएक्टिव स्टेज पे. तो हमने इस प्रोटीन के नेचर के बेसिस पे प्रोटीन को नाम दे दिया क्राई प्रोटीन, या तो ऑर्गेनिज्म के बेस पे से नाम दे दिया गया है बीटी टॉक्सिन. दोनों नाम सही है. ओके, नाउ ऑब्वियसली अगर ये एक प्रोटीन है तो इसके लिए कोई जीन होगा, तो जीन को नाम दे दिया है क्राई जीन या तो बीटी जीन और बीटी टॉक्सिन जीन. ना एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, हम जब क्राई प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो हम लिखते वक्त इन्हें स्ट्रेट लिखते हैं, इटैलिक नहीं लिखते हैं. वहीं पे जीन जब आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे या क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो क्राई जीन इटैलिक फॉर्म में होगा. सिर्फ इतना आपको याद रखना है, ठीक है. तो हमें अगर एक रिकॉम्बिनेंट प्लांट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस जीन को कट करना पड़ेगा. तो चलिए आते हैं इस क्राई प्रोटीन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. तो नेचर ऑफ इस टॉक्सिन के बारे में देखिए, जैसे मैंने पहले ही बता दिया ये क्रिस्टल प्रोटीन है, दैट इज़ इनसॉल्यूबल है. और ये जब बैक्टीरिया के सेल के अंदर ये प्रोटीन होते हैं तो ये इनएक्टिव होते हैं. क्यों? ऑब्वियसली हम नहीं चाहते हैं कि बैक्टीरिया को ये कोई भी डैमेज कॉज करें क्योंकि उसके खुद के ही प्रोटीन्स हैं. अब मान लेते हैं कि ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उनका, दैट इज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, उनके मेटाबॉलिज्म में अगर प्रेजेंट है तो और भी अच्छा है, इन्हें डिफेंस में हेल्प करेगा, पर मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है तो इसे मान लेते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. अब होता क्या है, जब हमारे बैक्टीरियाज इस प्रोटॉक्सिन को रिलीज़ करते हैं इंसेक्ट की बॉडी में, और इंसेक्ट की बॉडी में उनके मिड गट में अल्कलाइन पीएच होता है. इस अल्कलाइन पीएच के प्रेजेंस में ये प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट होकर एक्टिव टॉक्सिन या सॉल्युबल टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे ही ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन सॉल्युबलाइज हो जाता है, ये चला जाता है हमारे इंसेक्ट के गट में. अब इंसेक्ट के गट में एपिथेलियल सेल लाइनिंग में ये जाएगा. सॉल्युबलाइज होने की वजह से ऑब्वियसली किसी रिसेप्टर पे बाइंड होगा, रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद ये सेल के अंदर एंटर कर जाएगा. एंटर करने के बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो, इसकी इंटीग्रिटी को डैमेज कर देगा. इंटीग्रिटी डैमेज होना मतलब क्या, इनमें परफोरेशन या पोर्स फॉर्म हो जाना. अब सेल के अंदर परफोरेशन या पोर्स बन गए तो अंदर से पानी, बाहर से पानी अंदर आएगा. ऑब्वियसली ये स्वेल हो जाएंगे, और अगर ये स्वेल हो गए तो हमारे जो ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी है वो हैम्पर हो जाएगी, या तो उसे इंडाइजेशन होगा या तो उसे पैरालिसिस हो जाएगा और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी. अब हमने किया क्या, हमने इसी मैकेनिज्म को एक्सप्लॉइट किया और हमने बना दिया इंडिया में ट्रेडिशनली 2002 से जो प्लांट बीटी प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट यूज़ में किया जा रहा है वो है बीटी कॉटन. ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जीन की सीक्वेंसिंग की हो गई होगी, हमें वो जीन पता चला होगा, उस जीन को हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट किया होगा. कट करने के बाद हमने उसे किसी ऑर्गेनिज्म दैट इज़ होस्ट प्लांट में ऐड किया होगा. अगर हमारा प्लांट बीटी कॉटन है तो ऑब्वियसली हमारा होस्ट प्लांट कॉटन प्लांट होगा. अब यहाँ पे कॉटन प्लांट के सोमैटिक सेल ले सकते हैं, एम्ब्रियोनल सेल ले सकते हैं. किसी भी सेल के अंदर हमारे पास अलग अलग मेथड है, या इलेक्ट्रोपोरेशन कर सकते हैं,
कैल्शियम कैटायन, डाइवेलेंट कैटायंस यूज़ कर सकते हैं, जीन गन मेथड यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी एनवेज, वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिला जुला के हमें ये जीन को प्लांट के अंदर ऐड कर देना है। अब होगा क्या, प्लांट के हर एक सेल में ये प्रोटीन बनाने का जीन प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली जब भी हम कोई जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं, उस जीन को हम बोलते हैं ट्रांसजीन। तो ये जो ट्रांसजीन है, ये हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया है। इस जीन को हम डाल देंगे हमारे प्लांट के अंदर, तो अब हमारा जो प्लांट है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है, या ये ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया है। अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट के हर एक सेल में ये प्रोटॉक्सिन सिंथेसाइज हो रहा है। तो जब हमारा ये लार्वल स्टेज, फॉर एग्जांपल हम स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं, कॉटन बॉल वर्म हमारे कॉटन प्लांट के पेस्ट हैं, इनका लार्वल स्टेज। अब क्या होगा, जब ये इनके लीव्स पे, स्टेम पे, किसी भी पार्ट पे फीड करेंगे तो ऑब्वियसली इनकी बॉडी में वो मैसरेट हो जाएगा और जो सेल के इंट्रासेलुलर कंटेंट है इनके स्टमक में आ जाएंगे। अब हमने क्या कहा, इनके स्टमक में पीएच अल्कलाइन है। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, हम इंसानों को अगर हमने ये बीटी कॉटन से बीटी डिराइव्ड कोई भी प्लांट बनाया और उसको खाया, तो हमें या किसी मैमल को ये कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों, हमारे स्टमक का पीएच एसिडिक होता है। ओके, तो फर्स्ट थिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कलाइन पीएच में यह प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद हमने जो बताया था वो मैकेनिज्म करेगा, सेल के अंदर जाएगा, पोर बनाएगा और स्वेलिंग कॉज करके इंसेक्ट को किल या पैरालाइज कर देगा। अगर आपका लार्वी ही मर गया तो ना इससे कोई एडल्ट फॉर्म होंगे, ना एडल्ट होंगे तो रिप्रोडक्शन होगा, और ना नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट होगी। तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ बीटी कॉटन फॉर्मेशन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। थैंक यू।